ਹੁਣ थोड़े बोलना कि पठानकोट प्रवीण गए जा रहे एक माँ बाप बनने का सपना हर किसी का होता है कि बहुत लोगों को अभी भी आईवीएफ की पूरी जानकारी नहीं है, तो बने बनाए बच्चे के बीज को हम औरत के कोख में डालते हैं और सारी कपल्स को नहीं जरूरत होती है। बच्चे छोटे छोटे मिल रहे आजकल अलग तरह का माहौल बने लोग कहाँ जो फोन कर दे कि यार भाई बच्चे दवाई दे मैडम ने तो कंसल्ट कर सकते थोड़ा अपना भी बच्चा जेड़ा सा हो ही सकता। हमें आके पूछते हैं कि मैडम हमारे ही बच्चे हैं, हमारे बच्चे है ना, सच में आप ही के बच्चे होते हैं। मतलब मुझे तो ऐसे भी लोग बोलते हैं कि मैडम ये इंसान का ही बच्चा होता है ना? ऐसा नहीं है, ये आर्टिफिशियल बच्चा नहीं है, आर्टिफिशियल सही टाइम पे सही सलाह मिलता है, जिंदगी सुधर जाती है। बच्चे दी किलकारी तो गूंज सकती है ਤੁਹਾਡੇ घर भी कोई बड़ी गल नहीं है। साइंस इस विच बहुत अगे जा चुकी कि बहुत ज्यादा खर्चा होता है, हाँ है ना, सच में नहीं होता है। और लोगों को दसना कि ना ये सुविधा जी से पालमपुर भी शुरू करी थी बढ़ क्या बड़े खास ओ भाई जी अपने खास दोस्तों जी अज हाँ इस वक्त है नवचेतन मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल पठानकोट ਹੁਣ थोड़े बोलना कि पठानकोट प्रवीण गए जा रहे तो पठानकोट हाँ इस तरह है क्योंकि मैडम होर ने और इन्हों का जो हॉस्पिटल है इन्होंने काफ़ी पुराना जो ऐसा परिचय है और पिछे मेरे पता लगा कि बेसिकली मैडम जेडे ने IVF ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ माँ-बाप बनने का सपना रखता लेकिन अजकल ਜਿਹੜਾ माहौल है तिस विच सपना पूरा नहीं हो पाता और तिस विच मैडम जेडे स्पैशलिस्ट इस विच हैं और काफ़ी टाइम ते ਜਿਹੜਾ ऐसा कई मतलब घर के चिराग जेडे लोगों जो मिले तो अज मैं मैडम लाया थी मैंने मैडम जी थोड़ा इंटरव्यू करना है और लोगों को दसना कि ना ये सुविधा जी से पालमपुर भी शुरू करी थी तो प्रगति शर्मा जी हैं ये नवचेतन मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल पठानकोट तिथों इन्हों का हॉस्पिटल है लेकिन IVF के बारे च डिटेल च गल करनी है और ये सुविधा जी से पालमपुर भी शुरू कर दी। मैडम जी बहुत बहुत स्वागत थोड़ा। थैंक यू जी, थैंक यू प्रवीण जी। थोड़ा देर समस्या है मैडम ने हिंदी च गल करना पड़ी क्योंकि पहाड़ी समझ नहीं पानी। मैडम आपने जो आपकी फील्ड है IVF की बात करें तो ये कब से आप फील्ड में हो मतलब IVF को आप जो कर रहे हो इसमें कब से आपकी स्पेशलिटी है इसमें? वैसे प्रवीण जी मेरा एक्सपीरियंस 15 साल से ऊपर है। 15 साल से ऊपर? हाँ, और IVF स्पेशली 8 साल हो गए मुझे करते हुए। IVF स्पेशली 8 साल हो गए? 8 साल हो गए करते। अच्छा, और अभी एक बड़ी समस्या जो है मैडम कि एक माँ बाप बनने का सपना हर किसी का होता है। मैंने आपसे एक बार पहले भी बात की थी तो आपने बताया था कि ज़रूरी नहीं है, कई बार काउंसलिंग और कई चीज़ें ऐसा करके भी जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं और आपकी एजुकेशन। MBBS हुआ है और MS मैंने किया है गायनी में। उसके बाद मेरे 3 फेलोशिप्स हैं। अच्छा। फेलोशिप IVF में भी है, एक फेलोशिप मेरी मिनिमल एक्सेस सर्जरी हम बोलते हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज वो भी होता है। अच्छा। और एक डिप्लोमा किया है मैंने कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, ये भी एक नया ट्रेंडिंग ब्रांच है जो कि औरतों में जिनमें प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे खांसी करते हैं हंसते हैं तो यूरिन लीक हो जाता है, नीचे भार पड़ता है, उनमें ये कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी यूज़ होता है। तो अच्छा। ये सारी फैसिलिटीज़ यहीं पे है। हम पठानकोट जो पालमपुर से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पे है, ये सब चीज़ें अवेलेबल है आप यहाँ पे अवेलेबल, आप सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिलीवर कर रहे हैं। हाँ जी। अब दूसरी जो मेन बात है वो है IVF की। आज मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूरत पड़ रही है IVF की, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए मुझे पालमपुर में मुझे हर महीने में आ रही हूँ। बड़ी खुशखबरी की गल है कि इतों 3 घंटे होने की भी जरूरत नहीं है। मैडम पालमपुर जड़ा है इसे शुरू करीते है ना, पालमपुर कहाँ करके मार्केट एरिया हम बोलते हैं, शीतला माता मंदिर है, शीतला माता मंदिर उत्थे संग्रहालय जी वर्कशॉप है तिदे बिल्कुल सामने जी डॉक्टर बसीन पैथ लैब है, उसके अंदर हमारी OPD है। बिल्कुल। कब कब रहेगी वहाँ पे? महीने के चौथा संडे। महीने के चौथा संडे मैडम उत्थों जड़े से OPD अवेलेबल होनी थोड़ी। अच्छा, तो ये 5 महीने से मैं जैसे आ रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को अभी भी IVF की पूरी जानकारी नहीं है। बिल्कुल, है ना, और उसमें 15-15 साल 20-20 साल हो गए हैं
अभी भी बेचारे दंपति जो है बच्चे के लिए तरस रहे हैं, है बिल्कुल। ना? तो मेरी ये जगह, अपनी जगह से टाइम निकाल के दूसरी जगह पे जाने का मेन मकसद ही यही था कि मैं थोड़ा अवेयरनेस इंक्रीज करूं पब्लिक में कि आईवीएफ किन दंपतियों को करना है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात में समझा देती हूँ। आईवीएफ क्या होता है कि हम शुक्राणु लेते हैं, औरत का बीज लेते हैं, जो मेल मिलाप शरीर के अंदर होना चाहिए हम वो बाहर एक मॉडर्नाइज्ड वेल इक्विप्ड लैब में करते हैं और बच्चे का बीज तैयार करते हैं जिसको हम भ्रूण भी कहते हैं। तो बने बनाए बच्चे के बीज को हम औरत के कोख में डालते हैं। ये होता है, सिंपली ये होता है आईवीएफ। और सारी कपल्स को नहीं ज़रूरत होती है, गिने चुने 7-8 कारण होते हैं जहाँ पे हमने आईवीएफ करना ही है और कोई रास्ता नहीं है। तो आपके दर्शक ये ध्यान से सुन ले, जिनको ये प्रॉब्लम है तो वो मुझसे कभी भी आके संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके ऊपर डिस्प्ले हुआ होता है। नंबर चले आ बिल्कुल दसा दे। हाँ जी। तो मर्दों में शुक्राणु का प्रॉब्लम, कम मात्रा में शुक्राणु बनना या क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब रहना, ये या शुक्राणु का ना ही होना, इन केसेस में आईवीएफ बहुत आगे पहुंच चुका है ना। और औरतों में सभी को पता है ट्यूब्स होते हैं, दोनों जब ट्यूब रास्ते बंद हो चुके हैं, या बच्चेदानी में रसोलियाँ बहुत हैं, अंडाशय में पानी का रसोली हो या खून की रसोली हो, ये प्रॉब्लम है। और कुछ लोगों में पीसीओएस आम, अभी तो हमारे पास कम पढ़े लिखे वाले बंदे भी ये आके बोलते हैं कि मैडम मुझे पीसीओएस है। तो उनमें भी कभी कभार हमें आईवीएफ की ज़रूरत पड़ सकती है। और सबसे ज़्यादा अभी मुझे परवीन जी ये देखने को मिल रहा है कि औरतों में बीज की कमी आ रहा है, चाहे वो 30 साल के हो, 35 साल के हो। कुदरती तो हमें 35 के ऊपर के औरतों में बीज की प्रॉब्लम दिख रही है, पर आजकल हमारा खाना पीना, उठना बैठना हमारा ऐसे हो गया हुआ है कि हमें ये बीज की कमी की प्रॉब्लम औरतों में 35 साल के कम उम्र में भी दिख रहे हैं। उनमें भी हम आईवीएफ सजेस्ट करते हैं। तो कुल मिला के ये 7-8 कारण है जो जिसमें हमें आईवीएफ ही करना पड़ता है। मतलब ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ यहाँ ਦੀ ਜਿਹੜੀ डेली ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਥੋੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ भी नहीं है। तो एक साइंस की टेक्नोलॉजी है आईवीएफ, और ऐसा है कि हर बंदे का किसी का भी जिसकी भी मैरिज होंगी है वो कई बार फोन होंगे, कई बार लोग बोलते जी हाँ कोई कुड़ी रस्ते च मिली, कोई बच्चे छोटे छोटे मिला दे, अजकल अलग तरह का माहौल बने, तो इस बीच लोग कहाँ जो फोन करते कि यार भाई इस बच्चे दवाई दे। तो अगर जो थोड़ी कोई ऐसी इच्छा तो मैडम ने तो कंसल्ट कर सकते, थोड़ा अपना भी बच्चा जो सा हो ही सकता। तो मेरी बड़ी इच्छा थी मैडम ने मिलने की, पालमपुर बाई चांस मुलाकात नहीं हुई, भाई इतों आए थे तो मैडम ने मुलाकात हुई और इन्हें बड़े ब्रीफली बड़े तरीके ने थोड़ा दसे कि आईवीएफ चीज़ क्या है और आईवीएफ जरूरत कुछ हो है, कोई अलग चीज़ नहीं है कि मतलब ये थोड़ी ही जी ऐसा तुम एक थोड़ी जी जो यहाँ की कंपलीकेशन यहाँ के शरीर च आ जाते तुम जो हटाई करी थों जी सा चीज़ मिला दी। तो बहुत धन्यवाद मैडम जी कि देखो मेरे ख्याल से हिमाचल च ये पहला सेंटर है जोड़ा जे पालमपुर सेवाएं जी अपनी ना शुरू की हैं, पहली बार मेरे ख्याल हिमाचल में ऐसा हुआ। पहली बार है पालमपुर में, तो और कोई भी नहीं है। पालमपुर, बैद्यनाथ, आपके नगरोटा है ना, इनको फिर चंडीगढ़ बहुत दूर पड़ जाता है। बिल्कुल। और आना जाना जलंधर हो, लुधियाना हो, मतलब इसमें थोड़ा सा आपका हॉस्पिटल का आना जाना ज़्यादा रहता है। तो आप एक जगह जो आपके पास में है, अगर ये फैसिलिटी है तो काफ़ी आसान हो जाता है डॉक्टर से मिलना, मुलाकात करना। बिल्कुल। और सारे ने बड़ी गल है कि थो काउंसलिंग ये गल करने ताई पठानकोट नहीं होना पौना, थो जो हर संडे को चौथा संडे शीतला माता मंदिर के कन्ने संग्राह जी वर्कशॉप है तिथे सामने, तिथों जी पैथ लैब है, तिथों थोड़ा मैडम ने मिल ही सकते। और नंबर भी मैं स्क्रीन से चलाया, गल भी कर सकते। जरूरी नहीं है कि थोड़ा एक करना, लेकिन हाँ थोड़ा एक मतलब राय बनाई सकते, मिली सकते, क्योंकि लोग जो बड़ा भ्रमित है, लोग सोचते पता नहीं क्या चीज़ है, ये कोई अलग गलत चीज़ नहीं है, प्राकृतिक। हाँ, ये बिल्कुल सही बात बोला। ये भ्रम बिल्कुल भी नहीं है। हमें आके पूछते हैं कि मैडम हमारे ही बच्चे हैं, हमारे बच्चे है ना, सच में आप ही के बच्चे होते हैं। और सच में ये रियल
मतलब मुझे तो ऐसे भी लोग बोलते हैं कि मैडम ये इंसान का ही बच्चा होता है ना, तो होता है ये इंसान के ही है बच्चे, बिल्कुल। आप ही के बच्चे होते हैं, बिल्कुल। नॉर्मल रहते हैं, दिमागी तौर से शारीरिक तौर से नॉर्मल रहते हैं, ऐसा नहीं है ये आर्टिफिशियल बच्चा नहीं है। आर्टिफिशियल एक्चुअल च क्या है, एक सीधे सीधे मैं थो मोटे शब्द समझांदा कि कोई ये अलग चीज़ नहीं, कोई भाई साइंस ने कोई चीज़ दे टीका तैयार करी ते भाई टीका लगा कर नहीं, ये तुहाड़ी ही चीज़ है। लेकिन हाँ तिस जी कॉम्प्लीकेशन तुहाडे शरीर च है तिसे दूर करेगी सिर्फ थोआं दे ही माध्यम ने, थोआं दी चीज़ थोआं जो डिलीवर करा दे। लेकिन बिच जड़ी जे रुकावटां ते ना जो वैज्ञानिक तरीके ने सारी चीज़ें जो दूर करेगी है जी चीज़ ऐसे प्रोवाइड करे। और लोगों के मन च जेड़ा जे बहम है कि ये आर्टिफिशियल ऐसा कुछ नहीं होता, थोआं दी चीज़ है, थोआं दा ही सारा मतलब जो भी है ऐसा थोड़ी ही इस विच है। और सारे दी वड्डी गल एक होर है कि एक माइंड सैट नहीं बनता, तो माइंड सैट करने दा या सारी डिटेल च गल करने दा मैडम ने तुहां मिली सकदे शीतला माता मंदिर, और स्क्रीन च नंबर जेड़ा दिंदे इन्हां ने गल भी कर सकदे। अगे बढ़ना से अलग चीज़ है, लेकिन एक बार पूछ ही सकते हैं भाई ये चीज़ है क्या, क्योंकि ज़्यादातर लोग जानकारी जो ज़रूर ले सकते हैं। और आपके दर्शकों को एक खुशखबरी भी मैं दे दूं, 16 मार्च को हमारा एक फ्री IVF कैंप हो रहा है। कहाँ पे? वहीं पे जो बसीन पैथ लैब है शीतला माता के अच्छा वहाँ पे सामने 16 मार्च, अभी बस कुछ ही दिन बाकी है। 16 मार्च को फ्री IVF कैंप हम करने वाले हैं। तो जिनको भी ज़रूरत है, कोई भी जानकारी, आप अपने सारे रिपोर्ट्स आप लेके आ सकते हो, सलाह ले सकते हो, सलाह हम दे भी सकते हैं। सलाह ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, सही टाइम पे सही सलाह मिलता है, ज़िंदगी सुधर जाती है। और सही टाइम पे सही सलाह ना मिलने से ज़िंदगी गर्क भी हो जाती है। तो ये जी चीज़ है इतों ताई बड़ी अच्छी घर द्वार थोड़े मिला दी। देखो आह फिर ये बोला दे भी जरूरी नहीं है, पहले अपना माइंड सैट करा, पहले गल करा, संपर्क करा, गल करा जी जे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ही थोड़ा समझा कि चीज़ क्या है, फिर जिसके बाद आगे बढ़ना होगा तो बढ़ा। और अपने घर जेडे ने सब बच्चे दी किलकारी थोड़ा गूंजी सकती है, थोड़े घर भी कोई बड़ी गल नहीं है। साइंस इस बहुत अगे जा चुकी मैडम। आपकी जो इसमें जो सक्सेस रेट है वो कितना होता है? 60 to 70% सक्सेस। 60 to 70। मान लो एक बार किसी को IVF जैसे अगर वो सक्सेस नहीं होता तो सेकेंडली हम दोबारा भी करते हैं। अच्छा है ना, और दोबारा करने के लिए कभी कभार बहुत ज़्यादा हमें कोई दोबारा वही प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। हमने बच्चे के बीज तैयार कर लिया होता है, अगर हमारे पास अच्छे खासे बच्चे के बीज है तो हम दूसरे अटेम्प्ट में वही बीज हमने वापस डाल देना ओके है ना। तो दोबारा वो सारा सिस्टम चलाने की ज़रूरत नहीं, लंबा प्रोसैस चलाने की जरूरत नहीं होती, छोटे प्रोसैस च भी सारी चीज़ें जी हो सकती है। तो हुण गल ये है भी जिन्हें दे घर बच्चे नहीं हैं कहने से चाह दे कहना हो फोन कर दे भाई यार ये बच्चा पिया था इस जो दवाई दिया। आसान नहीं है बच्चा लेना, बहुत बहुत टफ है। लेकिन हाँ तो घर बच्चा होना आसान है। इसका ही मैडम ने मैं नहीं बोला था कि हूँ जाकर हूँ ये सारा कर लिया, गल कर लिया, समझ लिया। और 16 मार्च जो था जो फ्री कोई पैसा नहीं लगना है, फ्री शिविर जेड़ा से तिथों लगा था जेड़ा जे शीतला माता मंदिर पैथ लैब जड़ी है तिथों बसीन पैथ लैब उसके अंदर ही है। बिल्कुल तिथों 16 मार्च जाएगी। मैडम ने मिला कने मैडम मगर लगा कने पूछा भी आह भी बनी सकते माँ बुढ़े कि नहीं बनी सकते। एक और वहम भी है, ज़रूरी नहीं है कि पहाड़ी लोगों में है, हमारे में भी है, यहाँ पंजाब में भी है कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। हाँ है ना, सच में नहीं होता है। अगर आपका 5 साल का, मैं आपको जो इतने मोटे मोटे फाइल लेके आते हैं मेरे पास, मैं उनको बोलती हूँ कितने पैसे खर्चे, तो 8-10 लाख तो वो खर्चे ही होते हैं। हाँ। और IVF क्या है, 1.25 लाख से 1.5 लाख में खर्चा हो ही जाता है पूरा। तो एक तो आपने टाइम गवाया, उम्र गवाई, उम्र तो हमारी वापस नहीं आएगी। कोई भी पैसा दो, करोड़ों रुपए दो, उम्र तो वापस नहीं आई। तो वो टाइम और उम्र गवा चुके हैं, फिर खाली हाथी है। बिल्कुल है ना। तो इसीलिए सलाह ज़रूर चाहिए। परेशानी है, परेशानी बोलोगे, परेशानियां हल होंगी। तो आपकी कोई भी परेशानी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपके माध्यम से, परवीन जी से, आपके सारी दर्शकों से मेरी यही निवेदन है कि आप इस कैंप का पूरा फ़ायदा उठाएं। 16 मार्च को सुबह 11 बजे से शाम के 3 बजे तक मैं वहाँ पे कैंप में होंगी।
तो आप अपने रिपोर्ट सारे लेके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤਾਂ ਤਾਂ ਭਟਕਣੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਘਰੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। Thank you, ਆਪ प्रवीण जी। ਪਹਾੜੀ ਚ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜਾ, मैंने ਤੁਹਾਡਾ ਟਾइम ਲਿਆ ਆਹ बड़ा कीमती मुझे टाइम। पहाड़ी समझ आती है, मुझे बहुत सारे पेशेंट है चंबा से भी और दूर से भी है, तीसा से भी आते हैं। चलो आह लगातार होंगे रहेंगे ना, तो सिखा पहाड़ी देना सिखाइए। डेफिनेटली। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਏ ਉਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭਟਕੀ ਕੀ ਫਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੋਟੇ ਲਗਾਈ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀयता ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਆਹ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਫਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ 16 ਮਾਰਚ ਜੋ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਤ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू, थैंक यू। बढ़ क्या बड़े खास। ओ भाई जी अपने खास अपने खास।